नमस्कार। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के अध्ययन के क्रम में आज हम मैकियावली के विचारों का अध्ययन करेंगे। मैकियावली मध्ययुगीन विचारक के रूप में एक व्यवहारिक और बहुत उग्र विचारक के रूप में जाने जाते हैं और उनके विचार का जो मूल आधार है वो ये है कि मैकियावली ये मानते हैं कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक विचार का मापदंड है और बौद्धिक पुनर्जागरण से जो एक नवीन चेतना उत्पन्न हुई, उस नवीन चेतना ने व्यक्ति मात्र को बहुत लॉजिकल और बहुत ही व्यवहारिक रूप से चिंतन करने की एक प्रेरणा प्रदान की। और इसी बौद्धिक चेतना के दौर में ही फ्लोरेंस नामक नगर में 1469 में मैकियावली का जन्म हुआ। इनके पिता वकील थे और गणतंत्रात्मक व्यवस्था के पूरी तरह से समर्थक थे। डिप्लोमेटिक मिशन के अंतर्गत मैकियावली ने विदेश भ्रमण किया। फ्रांस, रोम, बर्लिन आदि कई जगह वो उनका आवागमन रहा। 1498 से 1512 तक फ्लोरेंस काउंसिल ऑफ 10 के सचिव पद पर मैकियावली आसीन रहे और एक समय ऐसा भी आया कि मैकियावली को देश निकाले जैसे दंड का सामना करना पड़ा। मैकियावली की जो अध्ययन पद्धति है वो बहुत व्यवहारिक और विशेष मानी जाती है। ये वैज्ञानिक तटस्थता की नीति का, जो पूरी तरह से तर्क पर, कार्य और कारण की नीति पर आधारित है और अनुभववाद और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर मैकियावली ने अपने अध्ययन को निष्कर्ष तक लाने की कोशिश की। अपने पूर्वकालिक अनुभवों को एक तरह से सुनिश्चित करने के लिए, उनकी पुष्टि करने के लिए मैकियावली ने ऐतिहासिक पद्धति का या इतिहास का प्रयोग किया। और मैकियावली की जो अध्ययन पद्धति है ये पर्यवेक्षणात्मक है, अवलोकन पर, पर्यवेक्षण पर और उसके आधार पर जो अपना अनुभव है उसे निष्कर्ष के रूप में स्थापित करने पर। कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध काल्पनिक या आदर्शवादी शैली में मैकियावली बात नहीं करते। मैकियावली यथार्थवादी और व्यवहारिक धरातल पर शुद्ध वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर, पर्यवेक्षण अनुभव के आधार पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का प्रयोग पुष्टि के लिए करते हैं। मैकियावली का अध्ययन जो है वो मानव स्वभाव संबंधी एक विशिष्ट दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। और इस तरह से माना जा सकता है कि मैकियावली बहुत पक्षपातपूर्ण तरीके से हठवादिता के आधार पर, एकांगी दृष्टिकोण के आधार पर एक विशेष प्रकार के अध्ययन की प्रक्रिया का समर्थन या उसका पालन कर रहे हैं। मैकियावली की जो मुख्य रचनाएं हैं वो हैं डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, इसी तरह द प्रिंस जो इनके सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और बहुत राजनीतिक चिंतन में हलचल उत्पन्न करने वाला लेख माना जाता है। द आर्ट ऑफ वॉर, इसके अतिरिक्त द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। इस तरह से अनेक रचनाएं जो हैं वो मैकियावली ने लिखी हैं। मैकियावली को अपने युग का शिशु भी कहा जाता है, क्योंकि मैकियावली ज्ञान के पुनरुत्थान के दौर में जब इनका व्यक्तित्व विकास का दौर प्रारंभ हुआ, तब राजतंत्र की पुनर्स्थापना का समय था। और राजतंत्र की पुनर्स्थापना में एक सबसे बड़ी बात जो मैकियावली को अंत तक बहुत प्रभावित करती रही वो ये थी कि इटली का राजनीतिक विभाजन हो गया था। इस विभाजन ने मैकियावली को बहुत नकारात्मक रूप में प्रभावित किया और अंत तक मैकियावली इस घटना के प्रभाव से, अपने युग के प्रभाव से अपने आप को वंचित नहीं कर पाए। इसलिए मैकियावली को युग शिशु कहा जाता है।
अब मैकियावली के अगर हम मानव स्वभाव संबंधी विचारों का अध्ययन करें तो ये सार्वभौमिक अहमवाद के नाम से जाना जाता है। और मैकियावली ये मानते हैं कि मनुष्य जन्मजात एक बुरा प्राणी है जिसमें किसी प्रकार की कोई अच्छाई नहीं है, दोष ही दोष हैं। वो नितांत स्वार्थपूर्ण आधार पर अपनी समस्त क्रियाओं और निर्णयों को संपादित करता है। तो मैकियावली के अनुसार मनुष्य एक बुरा प्राणी है और सिर्फ बुराई नहीं है, उसमें भविष्य में किसी प्रकार के सुधार की कोई संभावना नहीं है। जो मूलभूत प्रवृत्ति है मनुष्य की वो बुराई की है और इससे किसी भी रूप में अपने आप को उबारने का या इससे किसी भी रूप में अपने आप को मुक्त करने का प्रयास जो है वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। दूसरा, मैकियावली ये मानते हैं कि मानव प्रकृति से घोर स्वार्थी और दुष्ट है। अपने अतिरिक्त, अपने हित के अतिरिक्त, अपने व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थ के अतिरिक्त व्यक्ति किसी के बारे में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा मैकियावली की मान्यता है। और मैकियावली का ये कहना है कि वे अकृतज्ञ, एहसान फरामोश और चलायमान, मिथ्यावादी, स्वार्थपूर्ण तरीके से सिर्फ अपनी नीति, अपने स्वार्थ हित पर कार्य करने वाले प्राणी हैं। वे तभी तक आपके रहते हैं जब तक सफलता आपके पास रहती है और वे तभी तक आपके लिए अपना सर्वस्व बलिदान का बार बार जिक्र करते रहेंगे या बार बार कहते रहेंगे जब तक कि वास्तव में इस प्रकार के बलिदान की आवश्यकता न पड़े। और अगर किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो व्यक्ति कभी भी अपने निकट संबंध, दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति के निकट जाने की कोशिश नहीं करेगा, उसको उस विपत्ति के काल में सहायता करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये मनुष्य पूरी तरह से अपने स्वार्थ से ही संचालित होता है। तो मनुष्य तभी तक प्रेम कर सकता है जब तक कि उससे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। तो एक बहुत नकारात्मक प्रकार का जो विश्लेषण है मनुष्य के स्वभाव के बारे में वो मैकियावली करते हैं। नेक्स्ट, मैकियावली ये मानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक पशु के समान है जिसमें अच्छाई का लेश मात्र भी नहीं है। वो जो कुछ कहना चाहिए कि सद्गुण के रूप में या अच्छाई के रूप में जो कुछ भी प्रदर्शित करते हैं वो सिर्फ दिखावा है, अपने स्वार्थ की पूर्ति का दिखावा मात्र है। वस्तुतः मनुष्य जो है वो बाय नेचर या प्रकृति से एक पशु के समान है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण या मूल्य जो है वो सकारात्मक रूप में स्थापित नहीं है। इसके अतिरिक्त मैकियावली ये मानते हैं कि भय, शक्ति और अभिमान ये तीन चीज़ें हैं जो मनुष्य के लिए प्रेरक का कार्य करती हैं। भय, शक्ति और अभिमान, इनकी पुष्टि के लिए इनको ध्यान में रखते हुए ही व्यक्ति अपने व्यवहार का निर्धारण करता है। और मैकियावली इस संदर्भ में ये बात कहते हैं कि आशा लगाए हुए प्रत्येक व्यक्ति उस दिन का इंतजार करता है जब बाप की मृत्यु हो और बैलों का बंटवारा हो। बैलों के बंटवारे से मतलब है संपत्ति का विभाजन हो। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक्सट्रीम वाला या अतिवादी एक प्रकार का एक्सपीरियंस या डेक्लेरेशन मैकियावली देते हैं अपने मानव स्वभाव संबंधी विचारों में। फिर मैकियावली ये भी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो सबसे ज़्यादा संपत्ति की आकांक्षा रखता है। मनुष्य, और इसी संदर्भ में मैकियावली मानते हैं कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु के दुख को आसानी से भूल सकता है, लेकिन पितृधन की हानि को वो कभी भी नहीं भूल सकता। तो इतना आकांक्षी है मनुष्य संपत्ति का कि संपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के माध्यम से वो किसी से कोई संबंध रखना नहीं चाहता। प्रेम और भय ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को अपने वश में कर सकती हैं। मनुष्य पर नियंत्रण कायम करने के दो संवेग मैकियावली ने बताए हैं, और वो है प्रेम और भय। मनुष्य यदि
इस मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध कुछ अच्छाई की तरफ या सकारात्मक रूप में कुछ कार्य करता है, तो मैकियावली के अनुसार उसका मूल कारण या तो प्रेम है या तो भय है। सिर्फ ये दो कारक हैं जो व्यक्ति को वश में करते हैं, नियंत्रित करते हैं। बाकी सामान्य रूप से मनुष्य किसी भी प्रकार से अपने स्वार्थ को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कभी भी सहायक नहीं होता। इस तरह से अगर हम मैकियावली के मानव स्वभाव संबंधी विचारों का जब अध्ययन करें और उसको एक विस्तृत परिदृश्य में उस पर नज़र डालें, तो समझौतावादी विचारकों में एक विचारक है हॉब्स। हॉब्स ने जिस प्रकार के राजनैतिक दर्शन का आधार सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया है, उस संदर्भ में हॉब्स ने भी मनुष्य के स्वभाव का ऐसा ही वर्णन किया है जैसा कि मैकियावली बताते हैं। प्लेटो और अरस्तु द्वारा प्रतिपादित जो मानव स्वभाव की अवधारणा है, मैकियावली उसका पूरी तरह से पुरजोर विरोध करते हैं या उसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि मैकियावली ने तो यूनानी दर्शन से नितांत विपरीत एक बहुत नकारात्मक प्रकार का मानवीय व्यवहार और उसकी प्रवृत्ति का समर्थन और वर्णन किया है। इसलिए प्लेटो और अरस्तु द्वारा प्रतिपादित जो मनुष्य व्यवहार की नीति है उसका समर्थन मैकियावली नहीं करते। इसके अतिरिक्त मनुष्य में केवल स्वार्थ है, कोई सामाजिक सद्गुण किसी भी रूप में उपस्थित नहीं है। राजनीति और नैतिकता जो है उनका गठबंधन किसी भी रूप में मैकियावली स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके अनुसार राजनीति और नैतिकता का गठबंधन एक प्रकार से अव्यावहारिक और हास्यास्पद है। ये बिल्कुल बेमेल एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है जो कभी भी सफल या साकार नहीं हो सकता। और मैकियावली ये कहते हैं कि उसकी कुप्रवृत्तियों पर, मनुष्य की कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, चाहे शक्ति से, चाहे दमन से, चाहे प्रेम से, चाहे भय से, क्योंकि प्रेम और भय ये दो ही ऐसे आवेग हैं जो मनुष्य को नियंत्रित करते हैं। तो मैकियावली का ये मानना है कि मनुष्य की प्रवृत्तियों, दुष्प्रवृत्तियां जो हैं उनको येन केन प्रकारेण नियंत्रित रखा जाए, क्योंकि मनुष्य के आचरण में कभी भी किसी भी स्तर पर सुधार संभव नहीं है। इस प्रकार से मैकियावली ने एक बहुत ही नकारात्मक प्रकार का दर्शन मनुष्य के स्वभाव के बारे में निर्धारित किया है। अब इसकी आलोचना ये की जाती है कि ये बहुत ही मानवद्रोही और घातक विचार है। ये कह देना कि मनुष्य नितांत स्वार्थी प्राणी हैं। वो उस दिन का इंतजार करता है जब संपत्ति का बंटवारा हो जाए, किसी प्रकार का कोई पारिवारिक या अन्य आधार व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, और व्यक्ति आजीवन ऐसा ही रहेगा, उसमें सुधार की कोई संभावना नहीं है, दुष्ट प्रवृत्तियों से वो संचालित ही रहेगा। ये अपने आप में एक बहुत ही मानवद्रोही और घातक विचार शैली है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। दूसरा, मनुष्य का जो वर्णन मैकियावली ने किया है उसके व्यवहार का, वास्तव में मनुष्य उतना स्वार्थी या हमेशा इसी प्रकार का निम्न कोटि का जीव नहीं है। उसमें जो मानवीय आधार पर जो गुण हैं, सद्गुण हैं, उनका लेश मात्र भी अंश और उसकी उपस्थिति का विवरण या जिक्र जो है वो मैकियावली नहीं करते। ये अपने आप में एक बहुत ही पूर्वाग्रह से ग्रसित एक बहुत घातक विचार दर्शन माना जा सकता है। दैवीय गुणों की उपस्थिति जो है, आलोचक कहते हैं कि सिर्फ मनुष्य में ही संभव है। दया, क्षमा, धैर्य, प्रेम, करुणा, ये ऐसे गुण हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व में प्रकृति द्वारा समाहित हैं। उनकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये कहना कि मनुष्य सिर्फ बुराई का पुतला है, उसमें अच्छाई या दैवीय गुण जो हैं या मानवीय गुण जो हैं वो बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है, या अगर हैं वो उनका दिखावा करता है तो वो सिर्फ अपने लाभ और व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है, तो ये अपने आप में एक बहुत घातक निष्कर्ष होगा जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से मैकियावली के विचार जो हैं वो अवैज्ञानिक और अव्यावहारिक हैं। यदि मानव इतना ही पापी, अहंकारी
या नितांत स्वार्थी होता तो मानव समाज का अस्तित्व ही, राज्य का अस्तित्व ही संभव नहीं होता। ना समाज बन पाता, ना राज्य बन पाता। लेकिन जिस तरह से एक विकसित और संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर राज्य और समाज की उपस्थिति है और मनुष्य उसमें व्यवहारिक रूप से परस्पर सहजीवन के आधार पर स्थापित है, उस आधार से हम ये बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि मैकियावली ने जो दर्शन प्रस्तुत किया है वो अव्यावहारिक है, अवैज्ञानिक है। वो उसकी अपनी शुद्ध व्यक्तिगत मान्यता पर आधारित है। इसको हम एक यूनिवर्सल या इसको हम एक प्रवृत्ति के रूप में स्थापित नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पहले देखा कि मैकियावली अपने युग का शिशु है और इटली का उस समय राजनीतिक विभाजन हो गया था, जिसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव मनोवैज्ञानिक रूप से मैकियावली पर पड़ा था। तो इटालियन समाज की दुर्दशा और उसकी जो एक तरह से जो नकारात्मक घटनाएं थीं, उन घटनाओं से प्रभावित होकर मैकियावली ने इस प्रकार की विचारधारा का समर्थन किया है। तो इसलिए इसको हम एक संपूर्ण मानव जाति पर, व्यक्ति मात्र पर मैकियावली के इस सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त राज्य जो है वो स्वार्थ से बना हुआ कोई संगठन या इकाई नहीं है, बल्कि राज्य तो परस्पर सहयोगी भावनाओं से उत्पन्न हुई एक संस्था है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है, एक अनुशासित समाज की व्यवस्था से जुड़े रहने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैकियावली के विचार वस्तुतः ऐसे विचार हैं जिनका हम एक अध्ययन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैकियावली के ये अध्ययन उसके अपने अनुभव पर आधारित है। मैकियावली को अपने समय में शायद कोई इतना विश्वसनीय ऐसा मानवीय आधार नज़र नहीं आया जिसके आधार पर वो अपनी इतनी नेगेटिव या इतनी नकारात्मक मानव स्वभाव की राय में कुछ संशोधन या परिवर्तन कर सकें। तो ये उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, इसको हम मनुष्य मात्र पर लागू नहीं कर सकते। धन्यवाद।